तो साइड प्रोडक्ट में छोटे दुकानदारों को, पैक्स को, या जो भी जिनको लाइसेंस मिला या खाद के धंधा स्वावलंबन समिति या कोई भी करता है, तो उनको छूट मिलनी चाहिए सरकार से। हाँ, बड़े दुकानदार हैं, उन लोग साइड प्रोडक्ट ले सकते हैं। खाद की कालाबाजारी पर रोक के लिए तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लिखा था कि इस जांच करके प्रतिवेदन दें, और कहे कि हम अपनी ओर से इसमें देखते हैं, बहुत जल्द इसमें कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमारा संगठन आंदोलन पर आने के लिए मजबूर होगा। पैक्स वाले धान खरीद रहे हैं, थोड़ा विलम्ब हुआ है। चुनाव बताए कि चुनाव के लेकर के थोड़ा सा विलम्ब हुआ है। सरकार अपने हिसाब से ठोस कदम, या अभी जो मुद्दा हम सुन भी रहे थे कि चाहे वो खाद्य निगम का हो, चाहे वो अधिकारी तक पैसा, जैसा कि आपने अभी कहा, सब तक सब कुछ पहुंच रहा है। समय पर पैक्स को पैसा का आवंटन नहीं हुआ, समय पर मिलर तय नहीं होना, ये सब कई बड़ी समस्या है जिसके कारण धान जो लोग नहीं करते। एक तो धान खरीद में जो पैक्स के अध्यक्ष लोग कुछ बताते हैं अनऑफिशियल, उनका यह तर्क होता है कि उनको कई जगह पर एक तरह से क्या भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उनके साथ जो भी टीम है, उस टीम का पहला काम सिर्फ चुनाव है। 365 दिन वे चुनाव में व्यस्त रहते हैं, चुनाव उनकी प्राथमिकता है। तो अब भ्रष्टाचार तो एक सबसे बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार समस्या है। और भ्रष्टाचार समस्या काहे नहीं रही, जनता ने भी तो मुहर लगा दिया है ना। जब हम विगत देख रहे थे कि सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, फिर भी जनता ने रेवड़ी के लोभ में अथी कर दिया, और आर्थिक बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों के मुद्दे को हम लगातार उठाते रहे हैं आपके सामने, और अभी तक किसानों से जुड़ी जो धान बिक्री की समस्या है और भी जो भी उनकी समस्याएं हैं वो अभी तक समाधान नहीं हो पाई हैं। और इसी विषय पर हम जो है वो लगातार आपको अलग अलग तरीके माध्यम से खबर दिखाते आए हैं। आज हमने एक परिचर्चा बुलाई है अपने स्टूडियो में, और उस परिचर्चा में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुकेश त्रिपाठी जी, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। साथ में हैं डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव, जो कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं। रंजन कुमार ओझा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, और पंकज चौहान हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और ये रविंद्र कुमार सिंह हैं, जो कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं। बातचीत शुरू करते हैं और सबसे पहले मुकेश त्रिपाठी जी के पास जाते हैं। और ये जो समस्या है इसको लेकर के हम पटना तक भी गए थे मंत्री जी के पास, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर समाधान दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग गए थे, मंत्री जी से मिले थे, सहकारिता मंत्री जी से। सहकारिता मंत्री जी, मैंने पहले भी कहा है कि ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से नेता बने हैं, उनको सारी जानकारी है। हमारी उनसे वार्तालाप हुई थी, हम लोग जो हम सभी साथी गए थे, तो वार्तालाप काफ़ी सकारात्मक हुआ था। हमें एक आशा जगा है कि धान अधिप्राप्ति पर वो कुछ कार्रवाई करेंगे। हम लोगों ने उन्हें खाद बीज के बारे में भी, पैक्स को और मजबूती देने के बारे में भी, पैक्स की समस्याओं के बारे में भी उनको बतलाया था। हमें तो उम्मीद है उनसे कि कुछ वो करेंगे। मैं विरोधी होते हुए भी मैं अच्छे हैं वो, तो उसकी तारीफ़ करता हूँ। सहकारिता मंत्री जी और कृषि मंत्री जी दोनों काफ़ी ज़मीन से जुड़ के और लड़ाई संघर्ष करते हुए आगे बढ़े हैं, तो उनको सारी जानकारी है, मैं उम्मीद रखता हूँ। लेकिन मैं अगर कहीं से रुकावट है तो जो अधिकारी अपनी मनोवृत्ति बदलेंगे नहीं, जो अधिकारी बैठे हुए कृषि विभाग और सहकारिता विभाग में। अब एक छोटी सी आप देखिए, पैक्स को अभी इस सीजन में पैक्स को खाद और बीज का लाइसेंस मिलता। मैंने पहले भी कहा है कि जो कोऑपरेटिव स्वावलंबन समिति है उसको अगर खाद बीज देने का लाइसेंस मिलता, तो इफ़को कहती है कि वो फॉर्म हम अभी नहीं देंगे, इसीलिए कि अभी सीजन है। सीजन में आप प्राइवेट अथी को, बड़े बड़े यहाँ जो कारोबारी बैठे हुए हैं उनको आप दे रहे हैं, बिना आवंटन के या बिना कुछ के भी खाद देते जा रहे हैं। और जो पैक्स जो किसान से जुड़ा हुआ है, या स्वावलंबन समिति सहकारिता विभाग का है, या किसान क्लब है, उनको वो फॉर्म इफ़को मुहैया नहीं करा रही है कि उनको खाद और बीज मिले।
उसके बाद पैक्स के पास अभी सबसे बड़ी समस्या हुई, जो मंत्री जी को भी हम लोगों ने कहा कि धान अधिप्राप्ति में बाधा है। ये बिहार राज्य खाद्य निगम का गोदाम फुल रहता है, वो एसटीआर कटता है, मिल वाले जो एसटीआर कटते हैं तो सीएमआर वहाँ फुलफिल नहीं हो पाता है और उसके कारण धान बाहर रखा रह जाता है और धान सड़ने लगता है और फिर पैक्स वाले को इंटरेस्ट उस पर देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट देने उनको घाटा लगता है पैक्स के लोगों को। तो कारोबार से हाथ धान के अधिप्राप्ति में पैक्स के बहुत पैक्स चेयरमैन या पैक्स जो है सो धान खरीदारी में झिझकती है, इसीलिए कि खाद्य निगम की वहाँ भंडार की सुविधा ही सही से नहीं है। उसके बाद एक और है कि खाद में आप पैक्स को दीजिए खाद का, बीज का, या जो छोटे छोटे रिटेलर है उनको ये जो आप साइड प्रोडक्ट का सरकार कह रही है कि साइड प्रोडक्ट खरीदिए, जो ऑर्डर वो दे रहा है डीएपी यूरिया का, तो साइड प्रोडक्ट में जो खरीदने पर झंझट क्या होती है कि अगर 1 लाख का डीएपी यूरिया खरीद रहा है तो उसको अब कहा जाता है कि 20,000 का आपको जो डायनामाइट, जिंगामाइट या जिंक ये सब भी खरीदना पड़ेगा। तो साइड प्रोडक्ट में छोटे दुकानदारों को, पैक्स को या जो भी जिनको लाइसेंस मिला या खाद के धंधा स्वावलंबन समिति या कोई भी करता है तो उनको छूट मिलनी चाहिए सरकार से। हाँ, बड़े दुकानदार हैं उन लोग साइड प्रोडक्ट ले सकते हैं। बिहार सरकार को जागृत होना पड़ेगा और कड़ी कार्रवाई अपने अधिकारियों पर और निगरानी करनी पड़ेगी। जिस तरह से मनमानी अभी आवंटन में पुनः कृषि विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रही है, मैं पहले भी कहा हूँ ये कृषि विभाग के अधिकारी सुधरेंगे नहीं जब तक कृषि मंत्री कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे। सहकारिता मंत्री जी को तब धीरे धीरे जानकारी हो रही हो तो करने का कोशिश करेंगे, लेकिन कोऑपरेटिव विभाग का इस धान के अधिप्राप्ति में अग्नि परीक्षा है इनके मंत्री जी का कि मिलर के पर कैसे वो धान खरीदारी 2300 कुछ रुपया में आपको करना है और किसान को तुरंत पेमेंट मिले। इसके लिए कोऑपरेटिव विभाग को तो सजग रहना होगा और मिलर से लेके बिहार राज्य खाद्य निगम तक पर निगरानी और कार्रवाई सहकारिता विभाग को और सहकारिता मंत्रालय को करना पड़ेगा। डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी, आपके पास बढ़ते हैं और कहीं ना कहीं निगरानी और सतर्कता दोनों ही बरतने की बात हो रही है, लेकिन किसानों के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना सरकारी डीले और टाल मटोल के ऊपर अपना वक्त दे सके। क्या कहेंगे? अभी 1 सप्ताह पहले राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम एक प्रतिवेदन के साथ जिलाधिकारी से मिले थे। जिलाधिकारी से मिलकर हमने जो धान खरीदारी में जो विलम्ब हो रहा है, जो समस्या है किसानों की, उस पर और खाद की जो कालाबाजारी की स्थिति है उस पर उनसे हमने बात किया था और उनसे मांग किया था कि खाद की जो कालाबाजारी हो रही है उसे रोकने के लिए आप अपने पद का सदुपयोग कीजिए ताकि किसानों को कुछ सहूलियत मिल सके और धान की खरीदारी में तेज़ी आ सके ताकि किसानों को सही मूल्य मिल सके। इस पर भी हमने उस दिन बात किया था। बातचीत के बाद हमारे प्रतिवेदन पर ही उन्होंने खाद की कालाबाजारी पर रोक के लिए तमाम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को लिखा था कि इस जांच करके प्रतिवेदन दें और कहे कि हम अपनी ओर से इसमें देखते हैं, बहुत जल्द इसमें कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमारा संगठन आंदोलन पर आने के लिए मजबूर होगा, इसलिए इस पर यथाशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। तो उसके तहत कल एक कृषक टास्क फोर्स की मीटिंग जिलाधिकारी ने किया और जो कृषक टास्क फोर्स की मीटिंग हुई इसमें जिले के तमाम जो बड़े पदाधिकारी डीडीसी से लेकर और दोनों एसडीओ और कृषि पदाधिकारी सारे प्रखंड के और सहकारिता पदाधिकारी से मौजूद थे। उसमें डीएम ने स्पष्ट कहा कि खाद की उपलब्धता पर्याप्त है, कहीं कोई कमी नहीं है। जो हमारे ऊपर के पदाधिकारी हैं वे पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी निगरानी में उचित मूल्य पर किसानों को खाद उपलब्ध कराएं, यह इनका दायित्व बनता है। अगर इसमें कहीं कोई कमी बनती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और इसके लिए उन्होंने कहा कि जिस प्रखंड में इस तरह की समस्या पाई जाएगी उस प्रखंड के जो कृषि विकास पदाधिकारी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रंजन कुमार ओझा जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, आपसे जानना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम 1 रुपया भेजते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि 1 रुपया अकाउंट में जाए, लेकिन समय पे जाए। 1 साल लेट जाएगा तो कैसे काम? जी, सबसे पहले सभी को नमस्कार। और लेट से कहाँ जा रहा है, अब जस्ट चुनाव हुआ है। टैक्स के अधिकारियों को पिछले साल का नहीं मिला अभी तक पैसा। जी, तो थोड़ा सा विलम्ब हुआ है और चुनाव भी हुआ है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई है। पैसा मिला है पूरा? और जी नहीं, वो तो पहले से फॉर्म भरी हुई थी, सब लोग ऑनलाइन भी भर रही थी, अभी भी भरा रहा है। हाँ, तो पहले से किया हुआ था, उनका सब कुछ हो चुका था। जो धान जमा हुआ था वो रिकॉर्ड नहीं था
नहीं ना, है और मिल रहा है जी, मिल रहा है। और इस बार भी खरीद हो रही है। ऑनलाइन भी आप अपना फॉर्म भर सकते हैं, या जो भी जानकारी नहीं है वो ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं जी। लेकिन टैक्स अधिकारियों के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो किसानों से धान नहीं खरीद रहे हैं। इस समस्या को आप क्या कैसे मैनेज करें? नहीं, पैसा मिल रहा है सबको तो धान टैक्स जी। अधिकारी नहीं खरीद रहे हैं? नहीं, खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खरीद, थोड़ा भी चुनाव के लेकर के थोड़ा सा हुआ था, विलम्ब हो गया है लेकिन चुनाव तो समाप्त हो गया जी। और 1 नवंबर से जो है वो धान की खरीदारी होनी थी जी। लेकिन अभी दिसंबर आ गया है और दिसंबर में भी जो है अब धान, चूंकि उनको रबी की फसल करनी होती है तो वो औने पौने दाम में बेच करके अपना घाट टाल रहे हैं, क्योंकि किसानों के पास समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या कहेंगे? नहीं, फैक्स वाले चुनाव धान खरीद रहे हैं। थोड़ा विलम्ब हुआ है, चुनाव बताए कि चुनाव के लेकर के थोड़ा सा विलम्ब हुआ है, लोग खरीद रहे हैं। और जिनको जानकारी नहीं है मोबाइल ऐप से भी जानकारी ले सकते हैं जी। ऐप और चुनाव के जो मोड से जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता अभी तक बाहर निकल नहीं पाए हैं। किसानों की समस्या समझेंगे नहीं। पंकज चौहान जी आपके पास आते हैं। अनाज नहीं रहेगा खाने के लिए, चाहे चांद तक पहुंच जाए। देखिए, सरकार को जो भी कदम उठाना चाहिए था वो उठा ही रही है। हमारे बड़े भाई वरिष्ठ नेता विपक्ष का जो उन्होंने कहा है वो सभी जो भी आरोप उन्होंने लगाया है वह कोई आरोप नहीं है। सरकार अपने हिसाब से ठोस कदम, या अभी जो मुद्दा हम सुन भी रहे थे कि चाहे वो खाद्य निगम का हो, चाहे वो अधिकारी तक पैसा, जैसा कि आपने अभी कहा, सब तक सब कुछ पहुंच रहा है। थोड़ी बहुत जो भी है, जैसे कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि थोड़ा चुनाव को लेके जो है सभी लोग उसमें व्यस्त थे, सब कुछ था। हर कुछ हर जगह पर, जैसे वो ऐप के माध्यम से हो, चाहे वो अधिकारी तक आपने ही मुद्दा उठाया कि 1 साल पहले का पैसा अभी तक आवंटित नहीं किया गया। नहीं, उसको किया गया है। हाँ, मतलब टैक्स अधिकारी झूठ बोल रहे नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं। वो धीमी गति से, चूँकि चुनाव का मुद्दा था, ये बहुत सारे अहम मुद्दे होते हैं, इस पर हमारे कृषि विभाग के जो भी वरीय अधिकारी हैं, मंत्री हैं, वो सब अपने स्तर से अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द इस समस्या से भी हम लोग निदान कर लेंगे। हैं। देखिए, किसान धान बेच दे रहे हैं, औने पौने दामों में बेच दे रहे हैं, लेकिन उनको सही कीमत मिले, इसके लिए निगरानी करने के लिए क्या करें? देखिए, इसके लिए सरकार एक ठोस कदम उठा भी रही है और सोच भी रही है कि जल्द से जल्द किसानों का जो सही हो। जैसे कि अभी देखिए, झारखंड में ही हमारे सरकार ने जो नहीं, मतलब झारखंड में जो अभी भाजपा के जो लोगों ने, विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था, उसमें भी कहा गया कि भाई 700 जगह पर हम ऐसे, है ना, कुछ प्रयोग कर रहे हैं जिसमें डायरेक्ट जो है किसान जाए, है ना। कुछ मूल्य की भी बातें वहाँ पर हुई, जिसमें कहा गया कि ठीक है 2425 रुपये प्रति क्विंटल हम धान की खरीदारी करेंगे। सरकार ने ये बात कही। तो इसी स्तर पर, है ना, यहाँ बिहार सरकार भी हाँ इस पर विचार कर रही है। पक्ष के रूप में तो आपकी भूमिका हमेशा से बड़ी अच्छी रही है, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी वैसे ही काम होने चाहिए। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी के पास बढ़ते हैं और किसानों की समस्या अभी भी हम अगर बातचीत करें तो यही कहते हैं वो कि औने पौने दाम में धान बेच करके किसी तरह से अब रबी की फसल जो है उसकी बुआई शुरू कर चुके हैं। क्या करें? देखिए, जो सिस्टम पहले से बना हुआ है वो सिस्टम ही काफ़ी लोचापूर्ण सिस्टम है। समय पर पैक्स को पैसा का आवंटन नहीं हुआ, समय पर मिलर तय नहीं होना, ये सब कई बड़ी समस्या है जिसके कारण धान दो लोग नहीं करते। एक तो धान खरीद में जो पैक्स के अध्यक्ष लोग कुछ बताते हैं अनऑफिशियल, उनका यह तर्क होता है कि उनको कई जगह पर एक तरह से क्या भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। मतलब कई अधिकारी वर्ग में है, मिलर को उनको जो मिलता है 20 रुपये, मिलर लेता है 120 रुपये, फिर धान 5 किलो ज़्यादा लिया जाता है। मतलब कई तरह की बात बताते हैं, जिसके कारण अगर वो लोग धान खरीदते भी हैं तो किसानों को कम रेट देते हैं। 2369 है तो 2369 किसानों को नहीं देते हैं, किसानों को समझाते हैं कि इस तरह का लोचा है, इस तरह हमको देना पड़ता है। तो एक तो वो हो गया। लेकिन इस बार तो अब तक धान की खरीद शुरू ही नहीं की गई। अब इक्के दुक्के जहाँ तहाँ, जैसे जब जिला प्रशासन के लोग टाइट हुए हैं, डीएम जगह कड़े निर्देश दिए हैं, इसके बाद कहीं कहीं खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन हर जगह अभी नहीं खरीद हो रही है। तो उस स्थिति में किसान रबी फसल का लगभग बुआई का काम 75-80% संपन्न हो चुका है। तो उस स्थिति में जो छोटे मझौले किसान हैं उनको पैसा का अभाव, मतलब खाद बीज खरीदना है, तो उस स्थिति में उन्होंने अपना धान बेच करके 1200, 1500, 1600 जहाँ जिस रेट में उनका जैसे
गांव के जो व्यापारी लोग आए उनके घर पर, उनके हाथ बेच करके वो खेती किए हैं। आखिर किसानों को कीमत तो नहीं मिल पाया ना। जब 2369 रुपये है तो इसके लिए सरकार को सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। जो प्रशासनिक लोचा है उसको भी ठीक करने की ज़रूरत है, तभी किसान को इसका समुचित लाभ मिल सकता है। अभी जैसे बात आई है खाद की बात आई है, तो खाद में बता रहा है जो एक रिटेलर जो हैं पिलखी के, उन्होंने एक आवेदन दिया है, जहाँ किसी पदाधिकारी से लेकर के ऊपर कई जगहों पर आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि एक कंपनी की रैक लगी डीएपी, वो रैक में क्या हुआ जो 1063 मीट्रिक टन खाद आया। उस खाद में 871 मीट्रिक टन ही उन्होंने कृषि विभाग को शो किया, कंपनी ने शो किया, और उस हिसाब से वो वितरण कर दिया गया। जबकि जो बचे शेष है तो उसमें 50 मीट्रिक टन दे दिया गया बिस्कोमान को, और बाद बाकी कुछ चहेते अपने होलसेलर को कंपनी ने वितरण कर दिया। तो उस स्थिति में वहाँ कहीं न कहीं से ब्लैक मार्केटिंग हुआ है कंपनी के मिली भगत से। तो उस कंपनी पर और होलसेलर पर दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कंपनी ने इस तरह से बिना सूचना दिए कैसे किया, और फिर जो होलसेलर उठाया उसको क्या किया, इस पर गंभीर मामला है, इस पर जांच करके, यह तो मामला एक सामने आया है, ऐसा बार बार उस कंपनी के लोग किए होंगे, तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पंकज चौहान जी आपके पास ही, और आपसे ही जानना चाहेंगे इस मामले में कि धान ही नहीं खाद में भी बहुत ये झंझट है और भ्रष्टाचार का तो इसमें आरोप लग रहा है। परिवारवाद के आंधी से अगर निकल गए हो तो थोड़ा भ्रष्टाचार पे कंट्रोल कर नहीं, देखिए हम लोग तो शुरू से सब आंधी से, चूँकि आप वह काल याद कीजिए, अभी तो किसानों को जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, और अच्छा की उम्मीद भी और किया। 20 साल पुरानी बात मत कीजिएगा, वो सुन के अब उब चुके हैं। नहीं, हाँ वही तो मैं कहने जा रहा हूँ कि पहले के मुताबिक अगर किसानों की बात की जाए, और जो भी आपने अभी कहा खाद को लेके या जो भी अभी समस्याएं आ रही है सामने, हम लोग उस पर पुनर्विचार करके और उसको बहुत जल्द से जल्द ठीक कराने का काम करेंगे, ताकि सुचारू रूप से और किसान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हो सके। ठीक है, चाहे वो जिस क्षेत्र में हो, किसान का जो भी समस्या आ रहा हो, खाद वगैरह। और इस तरह से चुनाव के हर एक क्षेत्र पर आपके कार्यकर्ता तैनात रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि ये जो वितरण केंद्र है, पैक्स केंद्र है, वहाँ पर भी जाकर के उतनी ही सतर्कता? जी, निश्चित तौर पर हमारे वरीय पदाधिकारी हैं और जो कृषि मंत्री हैं, ये सभी लोग इस मुद्दे पर जो है सोच विचार कर रहे हैं, और बहुत जल्द ये सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। जी, रंजन कुमार ओझा जी, आपसे भी यही सवाल करेंगे कि चुनाव के वक्त तो पूरी तत्परता रहती है, एक एक कार्यकर्ता जूझ रहे होते हैं, किसानों के ऊपर भी अगर ऐसी तत्परता दिखा दें तो फिर तो कितना ही बदल जाए। जी, किसानों भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि हमारे किसान मोर्चा है, और कोई तरह की दिक्कत हो तो उनसे संपर्क करें या हम लोग को जानकारी दे, हम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर ही उनका मदद करेंगे। जी, मतलब जिस तरह से चुनाव मोड में रहते हैं, अब किसानों के हेल्प के मोड में रहेंगे। ठीक है, डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी आपके पास बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कि जिस तरह से चुनाव में लगे रहते हैं वैसे ही किसानों के लिए भी काम करेंगे, आपको लगता है? और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी किसानों या आम लोगों के काम के लिए नहीं, वो सिर्फ चुनाव के लिए है। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उनके साथ जो भी टीम है, उस टीम का पहला काम सिर्फ चुनाव है। 365 दिन वे चुनाव में व्यस्त रहते हैं, चुनाव उनकी प्राथमिकता है। देश की समस्याएं, नौजवानों की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, इससे उनका कोई खास मतलब नहीं है। जुमलाबाजी करके चुनाव जीतना और चुनावी मोड में रहना उनकी आदत है, उनका काम है। इसलिए ये कह देना कि चुनाव के कारण अभी तक ये सब अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, चुनावी व्यवस्था अलग है। और ये जो खाद की जो समस्या है, कालाबाजारी की समस्या है, या जो धान खरीदारी की बात है, यह अलग प्रशासकीय व्यवस्था है, और चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। तो लगता है कि भाजपा अब चुनावी एजेंसी हो गई है, चुनाव ही उसका मुख्य काम हो गया है। लेकिन किसानों के लिए क्या करिएगा बताइए? किसानों के लिए क्या कीजिएगा? भाजपा अगर कुछ नहीं करेगी, जो सरकार है वो कुछ नहीं करेगी, तो आप क्या करने वाले? क्योंकि विपक्ष भी तो एक अहम भूमिका निभाती है ना सरकार में। निश्चित रूप से जो अभी गलत हो रहा है या जो किसानों के लिए होना चाहिए, उसके लिए हम आवाज़ उठाने के लिए हैं। और मैंने आपको बताया कि इसीलिए एक सप्ताह पहले हम जिलाधिकारी से मिलकर उनको प्रतिवेदन देके, और जो खाद की कालाबाजारी की समस्या है या धान खरीदारी की जो समस्या है, उस पर हमने बात किया। और बात करने के कारण जिलाधिकारी ने कल के कृषक टास्क फोर्स की मीटिंग में डीसीओ सबको ये आदेश दिया है कि पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी को तेज किया जाए और छोटे किसानों को भी इससे जोड़ा जाए। तो ये भी नहीं होगा तो आप आंदोलन
हमने पहले भी कहा है आपको, ये कोई पहला मौका नहीं है, जिलाधिकारी को भी हमने कहा है और मैंने कहा था कि हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन एक सप्ताह के अंदर में उनके द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, आदेश दिया गया है, उनकी मशीनरी क्या कर रही है एक सप्ताह हम देखेंगे। अगर रियली धरती पर ये कुछ नहीं उतर पाया, उनका जो आदेश हुआ है, जो निर्णय है, यह किसानों तक अगर नहीं पहुंच पाया, इसका लाभ किसानों को नहीं मिला, तो निश्चित रूप से हम आंदोलन पर जाने के लिए मजबूर होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार पर होगी। मुकेश त्रिपाठी जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, आपके पास आते हैं कि अगर ये सारे जो अभी कार्य चल रहे हैं और विपक्ष की इसमें अहम भूमिका हो जाती है कि वो हर बात पे काउंटर करे, ऐसे में अगर फिर भी ढुलमुल नीति अपनाती हुई दिखती है सरकार और प्रशासन, तो फिर आपका अगला कदम क्या हो? देखिए, मुझे तो इस सरकार से कोई बहुत उम्मीद नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि दोनों नए मंत्री बने हैं, इनसे ठीक है कि संघर्ष करके आगे बढ़े हैं, कुछ कर पाए, लेकिन जो अधिकारियों का सिस्टम है, एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, फसल बीमा योजना जो किसान के लिए बड़ी लाभदायक था। तो केंद्र सरकार ये जितने भी कोऑपरेटिव या बैंक से जो लोग केसीसी लिए हुए थे, तो फसल होता था हर रबी में, अथी में, उसमें हर चीज़ में होता था, सब्जी वाले में भी, सब में फसल बीमा होता था। तो किसान को कुछ सहायता उससे मिल जाती थी कि जब यहाँ फसल रिपोर्ट होता था तो किसान को कुछ सहायता मिल जाती थी। केंद्र और राज्य सरकार की लड़ाई हुई, जब नीतीश जी अलग हो चुके थे मोदी जी के साथ से लड़ाई हुई, बिहार सरकार ने उस फसल बीमा योजना और केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना में दोनों में तालमेल नहीं रहा, जिसका नुकसान किसान को भोगना पड़ा। विगत कुछ सालों से दोनों साथ साथ हैं। कृषि मंत्रालय भाजपा के ही नेताओं के पास रहा है, विगत में भी और इस बार भी है। मैंने कई बार, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से मैं लिख चुका हूँ, लिख के दे चुका हूँ कृषि मंत्री जी को, बिहार सरकार के कृषि मंत्री जी को, कि ये फसल बीमा योजना को पुनः फिर से लागू किया जाए। लेकिन आज तक फसल बीमा योजना लागू नहीं। इसका मतलब कि ढुलमुल नीति है, जो चल रहा है चलने दो, न क्या इससे मतलब। लेकिन किसान को बहुत नुकसान है। काफ़ी फायदेमंद था, चाहे कोऑपरेटिव से फसल बीमा होता था, कोऑपरेटिव बैंक से या राष्ट्रीयकृत बैंक से, तो किसान को कुछ न कुछ फ़ायदा जब मौसम खराब होता था। कृषि इनपुट वाले में भी इस बार बहुत से प्रखंड को, हमारे ही कांटी प्रखंड को छोड़ दिया गया, अन्य प्रखंड को दिया, हमारे यहाँ भी तो क्षति हुआ है। तो लेकिन कृषि इनपुट में भी बहुत सुधार की ज़रूरत थी, वो ढुलमुल नीति के कारण। तो मैं पहले ही कहा कि मंत्री ठीक हैं, आए हैं, अब आगे इनकी विफलता और सफलता आगे आके उजागर हुई है। अभी तो ये इन्होंने शपथ ही लिया है, अभी तो ये अभिनंदन समारोह में ही व्यस्त होंगे। अब जो इनके अधिकारी हैं, वो विगत जब जड़ता के वो अधिकारी शिकार हैं और अपना पकड़ में पकड़ रखे हुए हैं उस पर, तो कितना आगे सुधार कर पाते हैं। और आंदोलन हम लोग करेंगे ही। विगत में तो मैं पहले कभी चुका हूँ, थोड़ा स्थिर जरूर हो गया हूँ, लेकिन पहले भी मैं कृषि पदाधिकारियों का पुतला दहन और सड़क जाम ये सब कर चुका हूँ। तो अब भ्रष्टाचार तो एक सबसे बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार समस्या है। और भ्रष्टाचार समस्या काहे नहीं रही, जनता ने भी तो मुहर लगा दिया है ना। जब हम विगत देख रहे थे कि सरकार में कितना भ्रष्टाचार है, फिर भी जनता ने रेवड़ी के लोभ में अथी कर दिया। और बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति एकदम दयनीय है, लेकिन रेवड़ी के मोह में हमने हमारी सभी लोगों ने, जिन लोगों ने भी वोट दिया, आज अब देख लीजिएगा अंचल में जो दाखिल खारिज 2000 रुपया में होता है, अब बढ़ गया है। मैं ब्लॉक का नाम नहीं लूँगा, अंचल का 3000 रुपया अब रेट हो गया है, क्योंकि उसको 1000 रुपया देना है जीते हुए निर्वाचित नेताजी को भी। तो आप लगा रहे हैं, समझ रहे हैं हम आपकी बात को। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के पास जाएंगे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए। भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो तो लग ही रहा है इन लोगों के ऊपर, लेकिन फिर अब इसका समाधान क्या है, अभी त्वरित समाधान क्या हो सकता है? देखिए, सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है और जो सरकार की नीति है उसमें बदलाव करने की ज़रूरी है, ताकि समय पर वो पैसा आवंटन करे। समय पर, मतलब खाद बीज का ही जो मामला आता है तो समय से कुछ विलम्ब हो जाता है, जिसके कारण किसान उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। तो धान खरीद का ही मामला, तो धान खरीद में मतलब 1 नवंबर से धान खरीदना है, तो आप उसको अक्टूबर में ही पैसा उपलब्ध करा दीजिए ना, उसके बाद वो धान खरीदेंगे। लेकिन यह नहीं होता है, 1 नवंबर से शुरू है तो 15 नवंबर तक पैसे उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में समय पर खरीद संभव है नहीं, किसानों को लाभ होगा नहीं। तो सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। बगैर सिस्टम सुधारे हुए, और जो भ्रष्टाचार की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है। चारों तरफ से भ्रष्टाचार का जो मामला उठ रहा है तो उसमें सच्चाई है, उस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, तभी किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा।
तो ये थी तमाम बातें कि किस तरह से जो किसानों की जो समस्या है उसको सबसे पहले तो भ्रष्टाचार कंट्रोल करना होगा और थोड़ा सिस्टम में सुधार लाना होगा, क्योंकि जो पैसों में अगर लेट लतीफ़ी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बाकी प्रोसेस खरीद या बिक्री को लेकर या आवंटन को लेकर ये सारी चीज़ों में समस्याएं आएंगी। और जहाँ तक बात है तो विपक्ष जो आरोप लगा रही है वर्तमान सरकार पर कि ये चुनावी मोड में हमेशा रहती है, तो थोड़ा चुनावी मोड से निकल करके जो हमेशा गरीबी का नारा देते रहते हैं वो किसानों के हित में भी थोड़ा कार्य करना होगा। उतनी ही सतर्कता से किसानों के लिए काम करना होगा जितनी सतर्कता से वो चुनाव में काम करते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए जितने लोग हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं और उन्होंने अपने अपने वक्तव्य हमारे सामने रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चर्चा को हम यहाँ पे रोकेंगे नहीं, तब तक चलाते रहेंगे जब तक किसानों को उनका हक ना मिल जाए। आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।